हेलो। चलिए बेटा। A very good morning and warm welcome to all of you. This is the first session of your class 12, which we are just a moment. Oh. एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। एक ही मिनट रुक जा। काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय ओंकार बघायला। हे काहीतरी हा आता थांब एक बंद करून चालेल। हे आलाय एंड टास्क। थांब रिस्टार्ट करू का मग? कुठे आहे दाबू? साइन आउट।
चला. So beta, today we are starting our syllabus of 12th commerce, and without wasting a time, I'll just explain briefly how the syllabus is, and then directly today we are going to finish 10% of the syllabus. यानी आज 10% सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, यानी एक टॉपिक हो जाएगा जो बहुत छोटा और इजी है. वो टॉपिक वैसे तो सिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ जनरल नॉलेज बेस, पर हम जैसे मूवी को जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं छोड़ते, तो है सिलेबस में तो सीख लो. तो टोटल देर आर द टॉपिक्स विच यू हैव आर 10, एंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट. आपके इस सिलेबस में बेटा जो पूरा सिलेबस दिया गया है, एक ही सेकंड. तो इस पूरे सिलेबस में जो है, एक ही सेकंड है, टोटल 10 टॉपिक में टोटल दे आज 7 क्वेश्चंस. एग्जाम में टोटल बेटा 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी 44 मार्क्स पेपर इज फिक्स एंड 36 मार्क्स पेपर इज वेरिएबल. और 44 मार्क्स के लिए भी सारे क्वेश्चन करने हैं, मेजरली दो टॉपिक, और पर बचे हुए क्वेश्चंस के लिए देर इज नो फिक्स पैटर्न इन द एग्जाम. सो सी दैट वन बाय वन हाउ इट गोज. आपका जो पेपर पैटर्न होता है 12th का, दैट इज पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल. यानी क्या, जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑलवेज फाइनल अकाउंट फॉर 12 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 7 is also final account for 12 marks. And question number 1 is objective without option. Objective without option. यानी क्या बेटा, कि पहले क्या था ओल्ड सिलेबस में कि ऑब्जेक्टिव्स को भी ऑप्शन आते थे. दे गिव 5 बिट्स एंड दे सेड सॉल्व एनी 4, या वो 7 क्वेश्चन देते थे, 5 सॉल्व करो. बट नाउ देयर इज नो ऑप्शन. तो जिनको भी अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लेना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से नहीं करते हैं, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. अभी बेटा यहाँ पे ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे. जैसे मैंने अभी बताया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. देयर आर टोटल 4 बिट्स ए बी सी और डी, each carrying 5 marks, without option in the question, without option in the sub question. बोलतो एबीसीडी 4 ही असणार आहेत आणि 4 मध्ये 5-5 क्वेश्चन फिक्स असेल, देयर इज नो चेंज. और इसको कितना मार्क है बेटा, 20. और 20 marks, these are on all topics, so you should not, you can't keep any of the topic as option. मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऑप्शन को ये टॉपिक है बता दिया, आपने छोड़ दिया, मार्क चला गया. और एक टॉपिक छोड़ दिया, 2 मार्क चला गया, क्योंकि मोर और लेस हर टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क के आते हैं. सो यू कांट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक एज इट्स ऑप्शन. तो ये 20 मार्क्स है. अभी इसमें और दिक्कत क्या है समझ के लो. आज के पहले जब ये सिलेबस था तब क्या करते थे बेटा, दे गिव 5 बिट्स ए बी सी डी ई एंड दे सेड सॉल्व एनी 4. बट नाउ इन द न्यू सिलेबस दे गिव ओनली 4, और इसमें भी हर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कंपलसरी. एंड देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 10. उसमें से कुछ आपको पता है, कुछ आज पहली बार पता चलेंगे. जैसा पहला है बेटा, कौन बनेगा करोड़पति, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शन. ठीक है. देन इसमें का दूसरा है बेटा, कौन बनेगा करोड़पति डिफिकल्ट, यानी क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. कौन बनेगा करोड़पति डिफिकल्ट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. तीसरा है पुणेकर, कमी शब्दात जास्तीत जास्त अपमान, यानी क्या, नहीं, गिव द अप्रोप्रिएट फ्रेज और टर्म फॉर दिस. वन वर्ड फ्रेज, कमी शब्दात जास्त अपमान, कळलं तुम्हाला, वन वर्ड फ्रेज. देन फोर्थ, जे तुम्हाला फार आवडतं, जोड्या लावा. हा, दॅट इज मॅच द फॉलोइंग. देन बेटा फिफ्थ इज व्हॉट,
odd man out. Odd man out is what? Anybody knows that? समझो बेटा, ऐसे चार ऑप्शन दिए, वेजेस, परचेस, कैरेज इनवर्ड और सैलरी। तो क्या ऑड है इसमें? बिकॉज वेजेस परचेस सब ट्रेडिंग में आते हैं, सैलरी कहाँ पे आता है? पी एंड है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन तुमचा अहंकार, मी जे बोलतो तेच बरोबर, ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज द नेम? ट्रू और फॉल्स? अच्छा, गलत भी है सही भी है तो उसके पीछे आपके पास रीजन भी है। सो व्हाट इज 7? ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, विच इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन तो बोल तो बहुत डिफिकल्ट। फिर बेटा आठवां है, नंबर 8, दैट इज जे तुम्ही बऱ्याच वेळेस मूड नसताना वन आंसर सेंटेंस। व्हाट इज इट? वन आंसर सेंटेंस, हर चीज एकदम लिमिटेड वर्जन में। फिर बेटा 9th है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या है 9th वन? कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग यानी आपको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, आउटस्टैंडिंग सैलरी निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, दैट इज कैलकुलेट द फॉलोइंग। और 10वां है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। क्या है बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। तो टोटल कितने हो गए बेटा, बताओ सब लोग? 10। ये 10 में से कोई भी कितने आएंगे बेटा? 4। कुछ भी आ सकता है, वन आंसर सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ। लेकिन अपने पास एक आइडिया है जो साल के एंड में बताना चाहिए, शुरुआत में बता रहा हूं। ये 10 में से बेटा आपने सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन किया है इसमें का, यू कैन गिव आंसर ऑफ ऑल 9। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने अगर सिर्फ एक टाइप का इसमें का क्वेश्चन कर लिया, यू ऑल कैन आंसर रिमेनिंग 9। ये क्या मुसीबत है? और उसकी प्रैक्टिस मैं क्लास में करके लेने वाला हूं आपकी। व्हाट इज इट? एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने थोड़ा बहुत ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ा है कभी ना कभी, या थोड़ा बहुत आपका जीके है। मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज डॉर्मेंट पार्टनर? डॉर्मेंट पार्टनर यानी क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा आपको। व्हाट इज इट? डॉर्मेंट यानी स्लीपिंग पार्टनर। तो इसका आंसर क्या है वन आंसर सेंटेंस का? अ पार्टनर, द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स ओनली मनी, नॉट कंट्रीब्यूटिंग बिजनेस एक्टिवली, इट्स कॉल्ड डॉर्मेंट। बोलते जिसने बिजनेस को पैसा दिया है पर बिजनेस को समय नहीं दे रहा है एक्टिवली पार्ट, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंट और स्लीपिंग। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो देखो 4 क्वेश्चन कैसे कवर होते हैं। पहला, अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स ओनली मनी, ये वन वन वर्ड फ्रेज आ गया, बोलो डॉर्मेंट पार्टनर। फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन आ गए। अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स मनी इज कॉल्ड डैश, डॉर्मेंट, एक्टिव, नॉमिनल, माइनर पार्टनर। बोलो आंसर क्या दोगे? डॉर्मेंट। यही क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में आ गया। अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स मनी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट पार्टनर, फॉल्स। तो अगर अगर वन आंसर सेंटेंस किसी को आता है तो दे कैन डू एवरीथिंग। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको क्या करना है बेटा, 10 के 10 टॉपिक के 20-20 वन आंसर सेंटेंस शुरुआत से ही करके लेना है, साल के शुरुआत से। बोल तो आज मेरा पहला टॉपिक खत्म हो गया, मैं कल आपसे पूरे वन आंसर क्वेश्चन लिखा के ले लूंगा। सो दैट इज परमानेंटली एंड वन आंसर सेंटेंस है तो म्हणजे सगळे टॉपिक आहे, सगळे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चंस कव्हर होतात। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन के लिए बेटा 8 टॉपिक करना है। कितने टॉपिक करना है हमको? 8। हर एक को ऑप्शन है, पर कौन से टॉपिक को कौन सा ऑप्शन है कुछ भी फिक्स नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर पेपर पैटर्न। म्हणजे काय, अभी ये क्वेश्चन, अच्छा फिर भी इसमें थोड़ी दया दिखाई है, कोविड के टाइम पे थी वो दया, कंटिन्यू हो गई। वो क्या है बेटा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चारों टॉपिक में से कोई भी 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे और कोई भी 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, पर कौन से 2 और आएंगे वो किसको भी नहीं पता। बोलते इमेजिन करो आपको बेटा डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज टिपिकल लग रहा है और आपने सिर्फ एडमिशन रिटायरमेंट करके गए, चांसेस आर एडमिशन कम टू और टू रिटायरमेंट क्वेश्चन नंबर 3 भगवान को प्यारा हो गया। तो आपको मिनिमम रिस्क लेना है तो 3 तो भी करो, इसमें क्या 4 किया तो बहुत ही, मैं तो पूरा पढ़ाने वाला हूँ, राइट?
सेम विथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 8-8 मार्क के होते हैं. दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 का है. सो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स. नाव ऐकल्यासारखं वाटतं का? देन बेटा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो आज खत्म हो जाएगा टॉपिक. और बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये 4 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक एक में को और आएंगे. कितने कितने मार्क्स के लिए? 8-8. तो ये क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 20 मार्क का, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 8. इफ यू टेक द टोटल, दिस टोटल कम्स टू अराउंड 56 मार्क्स. कितने मार्क का हो गया? 56. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आता है एनपीओ फाइनल अकाउंट. What is the name of question number 6? NPO. NPO means not for profit organized. तो ये है, इसको 12 मार्क. एंड क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज आल्सो 12 मार्क्स. तो कितने मार्क का पेपर हो गया बेटा? 80. अभी तक जितने भी स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, दे स्कोर हियर डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 लेना है. और कॉलेज में 20 में से 20 मिलना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नाही. तुमचे कॉलेज मधले कर्म डिपेंड करतात. आता त्यातल्या त्यात जे विद्यार्थी आपल्या इंटिग्रेटेड कॉलेजमध्ये त्यांना मिळतील समजा, जर हुशार असेल तर. एंड अदरवाइज फिर कॉलेज वालों ने अगर 18-19 दे दिए तो देन यू वोंट स्कोर 100 आउट ऑफ 100. तो जितने भी लोगों को अभी तक 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, दे ऑलवेज डू दिस. उनको ये 80 में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के 20 है. प्रॉब्लम तो सबको आ जाएंगे, पर ऑब्जेक्टिव के 20 डे 1 से प्रैक्टिस करने का. रोज कितना? 10 मिनट लगेगा. 1 आंसर क्वेश्चन पढ़ लेने का, फिर उसके बाकी ऑब्जेक्टिव टॉपिक के कर लेने का. ऐसे रैंडमली हर महीना किया हर सब्जेक्ट का. तो देखो आपका पेपर कितने मार्क का बेटा? टोटल सिलेबस 600. अगर हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क के तो कितने हो गए? 120. कॉलेज के प्रैक्टिकल में 120 है, तो बेटा 40% तो यहीं पे हो गया कि नहीं? इतनी तैयारी आपके हाथ में है या मेरे हाथ में? आपके हाथ में. और कुछ एफर्ट्स है क्या इसको? नहीं है. और बचा हुआ 60% को क्लास में आना. पर आप कोई भी टॉपिक ऑप्शन को नहीं छोड़ सकते. तुम्ही जर कोणताही टॉपिक ऑप्शनला सोडला तर त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह नाही करणार तुम्हाला. म्हणून शिकवताना मी सगळे टॉपिक शिकवाए. ठीक है. आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा पहला टॉपिक. ये देखिए, ये बुकलेट नंबर 2 आपको जल्दी मिल जाएगा. इसमें ये वाला टॉपिक अभी मैं चालू कर रहा हूँ. क्या नाम है इसका? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. फुल टाइम पास टॉपिक है, पर सुनना तो पड़ेगा, सिलेबस में दिया है तो. और जनरल नॉलेज बेस्ड टॉपिक है. आप सब कुछ लिख सकते हो बिना पढ़े. ठीक है? क्यों? कंप्यूटर के बारे में सबको पता है ना, आई अज्यूम. बराबर है. तो अभी बेटा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का क्वेश्चन कौन सा आने वाला एग्जाम है वो भी मैं डिक्लेअर कर रहा हूं पब्लिकली. आजपर्यंत 3च प्रश्न आलेले त्या टॉपिकचे आणि तोच येईल परीक्षेत परत. कन्फर्म आहे, आजच पेपर फोडणार आहे. आणि त्यात लिहायचं कसं हे पण सांगणार आहे. क्या लिखना है, कैसे साथ में लेके जाना है, सब बता दूं. दिमाग में साथ में है नहीं है. तो अभी हम एक एक करके देखेंगे. ठीक है. तो देखो बेटा, ये टॉपिक कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. यावेळेस थोडे पैसे आलेले आहेत म्हणून कलर बुकलेट बनवतोय, असा 4 कलर. एक बुकलेट 500 रुपयाला बनणार आहे बाबा. एकदम सुंदर सारे कलर प्रिंट आउट रहेंगे. देखो अभी बेटा, अभी सब लोगों को ध्यान से सुनना है. जब भी मैं आपको इनपुट पूछूंगा आपको देना है, आंसर दे सकते हो. ऑनलाइन वाले झोपू नका. अचानक कोणाचंही नाव घेईल मी. कैमरा ऑन करेल सांगेल. चलो अभी. अच्छा, सबसे मेन बात, आज से ये क्लास चालू होके नॉन स्टॉप 15 जून तक रोज रहेगा. सुबह का शो 8 से 9:30, तुम्हारा शो 10:30 से 11:30. हफ्ते में 5 से 6 दिन रहेगा. और सेकंड चीज, जब भी कॉलेज चालू हो जाएंगे तो 2 बैचेस हो जाएगी, मॉर्निंग इवनिंग. दैट इज पॉसिबल. और मेरा टारगेट है कि 15 जून तक जो है मैंने कम से कम 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, जो एकदम चुटुक मुटुक है, एकदम छोटे छोटे 8-8 मार्क के. एंड देन वी स्टार्ट द मेन सिलेबस, जो बोलते हो डिफिकल्ट टॉपिक है, कंपल्सरी है. अच्छा, आपके कॉलेज के पहले हमारा सिलेबस पूरा, कॉलेज का जब फर्स्ट टर्म आता है तब तक पूरा सिलेबस हो जाता है. ठीक है. एक आधा टॉपिक नहीं हुआ, कुछ अचानक टेस्ट आ गई 11th के वैसा,
तो 12th के टेस्ट को कोई मार्क्स नाही होते कॉलेज के, तरी घाबरतात की ते मार्क आम्ही बघू. तर त्या केसमध्ये बेटा यूट्यूबवर लेक्चर्स कधी आहेत बेसिक ते तुम्ही बघू शकता. चलो अभी हम लोग चालू करते हैं पहला टॉपिक. धन्यवाद. हाँ. क्या नाम है बेटा टॉपिक का? देखो बोर्ड पे दिख रहा है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. अभी ये टॉपिक है ना बेटा, पहले 11th क्लास को था. अभी 12th में क्यों डाला मुझे नहीं पता, पर आज डाला है तो सीखना पड़ेगा. वेरी जनरल टॉपिक है, हाउ द कंप्यूटर्स आर यूज इन द अकाउंटिंग, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह 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 है. तो अभी पहिला क्वेश्चन 1 मार्क का आजच पेपर फोडतोय. मागच्या 9 पेपर मध्ये, 9 नाही 10 झालेत, 10 पेपर मध्ये 6 वेळेस आलेला 1 मार्काचा प्रश्न. व्हॉट इज सीएएस? व्हाट वाज द क्वेश्चन आज? व्हाट इज सीएएस? ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज सीएएस. ये आया था बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए आज तक 6 बार, और इसी को आगे बढ़ा के आया है 5 बार. एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. क्या आया था बेटा क्वेश्चन? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स या इंपॉर्टेंस. फीचर्स इंपॉर्टेंस मोर और लेस सेम. तो अभी बेटा व्हाट इज सीएएस? अब हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट क्या होता है? बोलो क्या होता है? साइंटिस्ट. क्या होता है? साइंटिस्ट होता है. उसको किसी तो उसके छोटे बड़े भाई बहन ने क्या बोला होता है? कुछ तो भी लिख के आया एग्जाम में, मार्क पक्के से मिलेंगे. अब ये भाई ने अपनी पढ़ाई नहीं की, एग्जाम डायरेक्ट चला गया, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सीएस. अब इसको पता ही नहीं सीएस क्या है. व्हेन मेनी सीएस डूइंग सीए, दैट इज कॉल्ड सीएस. किंवा सीए आणि सीएस चा कॉम्बिनेशन है. सीए करता करता सीएस ला कोणी गेलं तर त्याला सीएस म्हणतात. सी कॉमन. तो व्हाट इज सीएस? व्हाट इज सीएस बेटा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. तो अभी इसका आंसर क्या है? ये पैराग्राफ पढ़ के कोई बताना चाहे तो बताओ, क्योंकि हमको वन आंसर सेंटेंस में लिखना है. आप पढ़ो ये पैराग्राफ, मुझे तो पता है उसमें क्या है, खुद का खुद पढ़ो, मला सांगू नका वाचता येतं म्हणून. अच्छा, ये पढ़ने के पहले जो वो सेकंड पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. कौन सा वाला? मराठीत लिहिले बघा, गप्प बस वगैरे काहीतरी. क्या लिखा है? जीएएपी लिखा है क्या? तो बेटा जीएएपी बोलतो, गप्प वगैरे नाही म्हणायचं त्याला. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएएपी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बोलतो बेटा जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है अकाउंटिंग का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, यूनिवर्सल होना चाहिए. तो उसके प्रिंसिपल, उसमें जो प्रोग्रामिंग डाली है वो कैसी चाहिए? इट इज यूनिवर्सल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस होता है वो. बोलो ऐसा है डेबिट को और कुछ, क्रेडिट बोल रहे पाकिस्तान में, यूरोप में और कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. ऑल द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर बेस्ड ऑन जीएपी. तो उसका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के आंसर से कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसको पहले बता दिया. अब ऊपर का पैराग्राफ पढ़ के कौन बताएगा व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? ऑनलाइन वाले यू आर ऑल्सो अलाउड टू गिव द आंसर. वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं आपको पूछने की, फिर भी बोलो व्हाट इज सीएएस. जनरल क्वेश्चन आहे बेटा, इथं अकाउंटिंगचा प्रश्न म्हणून घेऊच नका. आप सब मुझे ये बताओ कि आज की डेट में बेटा हर बिजनेसमैन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज करता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो. इवन आप क्लास के नीचे वो आगे चाय का टपरी है उसके पास भी गया तो वो बिल वो मशीन से ही देता है कि नहीं? टोकन देता है ना 10 रुपए का. सो व्हाट इज इट बेटा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज व्हाट? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अकाउंटिंग which is used by a businessman for the purpose of automation, integration of accounting data. It is called computerized accounting system. बोलते जब अकाउंटिंग कंप्यूटर के हेल्प से, सॉफ्टवेयर से, प्रोग्रामिंग से की जाती है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. काही अवघड आहे यार? नोटबुक लाया क्या सबने? हाँ लिखो पहला क्वेश्चन 8 मार्क. टॉपिक का नाम लिखो. टॉपिक का नाम लिया कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. टोटल मार्क्स 8. टोटल मार्क्स 8. फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन. बिना टाइम पास करे सिलेबस चालू कर दिया है. काहीच इंट्रोडक्शन वगैरे न करता.
लिखो बेटा, when, आंसर बोल रहा हूं, when computer programs are prepared, when computer programs are prepared to integrate to integrate accounting, integrate accounting for the purpose of automation, for the purpose of automation is called as, for the purpose of automation is called as computerized accounting system, is called as computerized accounting system. इसकी डेफिनेशन एज सच कुछ नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि आप जब अकाउंटिंग कंप्यूटर के मदद से करते हो उसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था 6 बार, व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन दी फीचर्स। तो अभी हेडिंग दो बेटा, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, एक ही साथ कवर हो जाएंगे दोनों, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। तो पहला पॉइंट लिखो बेटा, हेडिंग सब लोग, ऑनलाइन वाले आप भी लिख रहे हो, आई अज्यूम, धोखा दिया तो खुद को धोखा होगा। लिखो पहला पॉइंट, इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड, खाली हेडिंग लिखना है बेटा, डेट एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में ये होता है बेटा, the transactions are put in the computer. First of all, there is only one sequence, that is date wise. कंप्यूटर को डेट समझती है, कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें डेट बदलती है कि नहीं, सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज पुट डेट वाइज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल द इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है बेटा, आपने 11th में अकाउंट सीखा, पहले हम क्या करते थे, जर्नल, फिर बाद में कुछ एंट्री कहां पे करते थे, सब्सिडियरी, जर्नल और सब्सिडियरी से एंट्री कहां पे जाता था बेटा, लेजर, लेजर से कहां पे जाता था, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता था, फाइनल अकाउंट। एक एंट्री करने के बाद उसको कॉपी करते 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 रिजल्ट आता था फाइनल अकाउंट। कंप्यूटर में ऐसे कुछ नहीं होता, आपने टैली में एक परचेस का एंट्री मार दिया तो वो परचेस में चला जाएगा, पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा, कैश है तो कैश में चला जाएगा, उसका इफेक्ट लेजर में आ जाएगा, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी। मतलब बिजनेस ने साल भर में एक ट्रांजेक्शन किया कि कैपिटल गिवन बाय ओनर 10,000, तो उसकी एंट्री आपने कैश बुक कैश के वाउचर में मार दी तो 2 मिनट में बैलेंस शीट तैयार, एसेट साइड में कैश, लायबिलिटी साइड में कैपिटल, टैली, खत्म। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रेटेड। इसको क्या बोला जाता है, आपको मैं बोलता हूँ ना, इंटीग्रेटेड बीकॉम है अपने पास, इंटीग्रेटेड 11-12, इंटीग्रेटेड यानी क्या, कंबाइन, which is not going to disturb your other things. So once you do the process, everything will be covered in that one process. एक क्लिक करते सब चीजें सब जगह पहुंच गया। What is it बेटा, integrated. Have you understand the first point? पहला समझा, इसको ज्यादा डिटेल में आप आराम से पढ़ लेना, पर पॉइंट समझा। एक बिजनेस में ना बेटा MIS नाम का कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़े बड़े कंपनीज में ओनर को रिपोर्ट्स लगते हैं कि सेल का रिपोर्ट दो, क्या मैंने मैम को बोला कि 12th में एडमिशन कितने बताओ, CA में एडमिशन कितने बताओ, तो वो क्या लिखते नहीं बैठेंगे, सारे एंट्रीज डेटा एंट्री किए, क्लिक किया, एक साथ रिपोर्ट आ जाएगी। सो व्हाट इज इट, MIS, मैनेजमेंट, क्योंकि सारा डेटा क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड है, सारी चीजें एक जगह। सेकंड पॉइंट लिखो, एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट द सेकंड। एग्जाम में आप इसको दो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं, एक्यूरेसी अलग, स्पीड अलग, एक्यूरेसी एंड स्पीड। बेटा ऐसे कभी होता है क्या कंप्यूटर के साथ, मेरा मूड नहीं है, मैं तो गलती करने वाला, तुम्हारे ऐसा होता है क्या कंप्यूटर के साथ? कंप्यूटर में गलती कब होगी, सिस्टम नहीं करने वाला रॉन्ग होगा, सिस्टम हाउ कैन बी रॉन्ग, सिस्टम में नहीं होगा प्रॉब्लम, गधा इंसान बैठा है तो कंप्यूटर गलती करेगा, एम आई राइट?
कंप्यूटर बोलेगा क्या? नहीं, मैं तो आज गलती करने वाला क्योंकि आज बुधवार है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है? 100%। 100% होती है ना। एंड व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर? बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। जब हम नया नया कंप्यूटर सीख रहे थे, बोल दो जब आप और कुछ जानवर के जन्म में रहोगे उस समय 95 96 में फर्स्ट टाइम, तो उस समय कंप्यूटर पे क्या बोला जाता था? अ कंप्यूटर कैन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, 70 साल की उम्र में रोज भी अगर इंसान काम करके जितना काम मैन्युअली कर सकता है, कंप्यूटर उतना काम सेकंड के 10वें हिस्से में कर सकता है। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी और नॉट? है ना? ऐसे रह सके। एक सिंपल एग्जांपल, आपने समझो पूरे पुणे के लोगों का मोबाइल नंबर लिया, 60 लाख लोगों का, कितना समय लगेगा लेके? लग जाएंगे 10-20 साल। फिर मैंने बोला मैन्युअली टोटल कर, मर जाओगे तुम, पुनर्जन्म होगा। कंप्यूटर में सारे डाल दिए एक्सेल में, कितने सेकंड में आता है आंसर? एक क्लिक में आ जाएगा। सो व्हाट कंप्यूटर इज डूइंग विथ हाईएस्ट स्पीड। अभी अकाउंटिंग में कंप्यूटर का स्पीड कैसे है? जर्नल एंट्री कर दी तो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब तैयार। तो ये क्या है? स्पीड है कि नहीं? आप यही मैनुअल अकाउंटिंग में करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड स्पीड। तीसरा मुद्दा लिखो बेटा, क्विक डिसीजन मेकिंग। बोर्ड और स्पेलिंग येते सगळ्यांची। क्विक डिसीजन मेकिंग। चलो, क्या लिखा है बेटा? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग का जो कनेक्शन है वो एमआईएस से। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी समझो बेटा कंपनी को डिसीजन लेना है कि अपने को लोन लेना है या नहीं। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इमीडिएटली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है कि ये महीने में कितना कैश आया और कितना कैश गया। देन इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड कि अपने को कैश का सरप्लस है या शॉर्टेज है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक द डिसीजन। क्या बेटा आपका सेल डाउन हो गया है, ओनर को लग रहा है अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ओनर ने सेल्स का रिपोर्ट मंगाया और देखा अरे सेल्स सही में कम आ रहा है, तो उनके जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड खर्चे है वो रुका सकते हैं। क्योंकि अभी अगर सेल्स कम हो रहा है और खर्चे नहीं रुका है तो क्या होगा? लॉसेस बढ़ेंगे ना बेटा। सो दैट कैन बी पॉसिबल। मैंने मैम को बोला अरे मैम देखो एडमिशन कितने सीए में, इसमें इसमें, और मैंने तो प्लानिंग कर दिया 50 लाख एडवर्टीजमेंट का, यहाँ 50 लाख फीस भी नहीं आई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर ये कहाँ से पता चला मुझे? बेसिस ऑन द सिस्टम विच इज देयर, जिसके मुझे रिपोर्ट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे मैं डिसीजन क्या कर सकता हूँ? फास्ट ले सकता हूँ। अगर वही मैनुअल अकाउंटिंग रही, मैम पूरा ढूंढ के डेटा निकाले जब तक, तो मेरा घर बिक जाएगा, बराबर है। सो क्विक डिसीजन मेकिंग किससे पॉसिबल है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इमीडिएट अवेलेबिलिटी, सॉरी, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। फोर्थ पॉइंट, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। बेटा सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं कि नहीं? अब भारत में 2017 में क्या आया था बोलो? जीएसटी आया। तो जीएसटी आते ही इमीडिएटली टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी इंटीग्रेट हो गया। तो आपको फिर से सीखने की जरूरत पड़ी क्या? कंप्यूटर ने खुद समझ लिया भाई अपने को अब जीएसटी का भी एंट्री करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। जब भी जो भी चेंज, समझो गवर्नमेंट ने जीएएपी बदल दिया, कुछ तो नया अकाउंटिंग का रूल लगा दिया, तसं ऐकू शकते बस। है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अचानक रूल बदल दिया कि बाबा आपने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट किए सबने, कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभी एडजस्टमेंट आती थी, स्टॉक इज वैल्यूड एट, दो कीमत दी जाती थी स्टॉक की, हम कौन सी वैल्यू लेते थे? चिट्ठी निकालते थे, नहीं जो कम है वो लेते थे 12th में, बराबर है जी। कमी वैल्यू इतनी घेतो तो अभी समझो AS2 बदल गया और बोला नहीं आज से तो मार्केट प्राइस ही रहेगा, ऐसा आईसीआई ने रूल बना दिया। तो आपको चेंज करने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर में अपने आप हो जाएगा, अपने आप अपडेट आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आपकी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में चांसेस ये है कि आपके बुक्स इनकम्प्लीट रह सकते हैं,
पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एक क्लिक मारा कि सब मिल जाता है कि नहीं? मैंने आज मैम को बोला मेरे बैंक के 12 अकाउंट है अलग अलग और मुझे हर अकाउंट का बैलेंस चाहिए। बहुत अभी आपके सामने फोन लगा है तो नेक्स्ट 5 मिनट में सब आंसर आ जाएगा। व्हाट इज इट बेटा? व्हाट इज इट? इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। फार वास येत होतं म्हणून लावली बाकी काही. मॅम माझा दुसरा मोबाईल बॅग आहे माझी. दूर होतोय जास्त बस. इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हाउ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज हेल्पफुल। बेटा आपने कभी, आप सब लोग कभी ना कभी होटल में गए हो ना जिंदगी में? हमेशा जाते हो। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपके टेबल का बिल आपके ही टेबल पे क्यों आता है? बोलो ना, हम खाते हैं बोल के नहीं, पर गड़बड़ क्यों नहीं होती है उसमें? क्या होता है? टेबल नंबर होता है। और वेटर को मैनेज किया तो हो सकता है ना, फिर क्यों नहीं होती है गड़बड़? वेटर को क्यों मैनेज नहीं करते हो तुम? क्यों नहीं करते हो? बोलो बोला, नहीं समझ में आ रहा है? काय होतं, आता माझ्या हॉटेल्स आहेत म्हणून मी तुम्हाला सिस्टीम सांगतोय काय असतं. हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे आपके पास आजकल तो सब जगह टैबलेट होते हैं, खाइची नहीं रे बाबा, टैबलेट टैब, तो वो आपके पास ऑर्डर लेने आता है, राइट? वो ऑर्डर लेने के बाद उसमें वो ऑर्डर डालता है। वो ऑर्डर डालने के बाद एक केओटी निकलता है। क्या निकलता है? केओटी। तो किचन टोकन बोलते हैं उसको। तो वो जो केओटी है वो क्या कि जाता है किचन में, और किचन वाला दूसरी बार चेक करके उसको बनाता है, और 2 जगह से अप्रूवल आने के बाद कैशियर के पास जाता है जो होटल के काउंटर पे बैठा है बिल भरने के लिए। तो वहां पे बेईमानी होने का स्कोप है क्या? अगर बेईमानी करना है तो 3 लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, काउंटर पे बैठा हुआ, किचन में बैठा हुआ और वेटर। तो उससे अच्छा आप बोलोगे पैसे देके खा ले, बराबर है? तो बेटा ये जो है ना, इट इज व्हाट इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। सिस्टम ही ऐसा लगाया हो जहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं आपको ये मोबाइल इसलिए लाया हूं, इसमें आपको जस्ट सिस्टम बताता हूँ। दिस इज रिलेटेड टू इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का। अभी देखिए बेटा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे क्लास में बैठा हूं या मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी हूं, और मुझे मेरे बिजनेस के सारे डिटेल्स चाहिए। आधी रात को क्या चल रहा है, अभी समझो रात के 10 बजे है, फ्राइडे का दिन है, होटल में बहुत गिराई है। तो उस समय होटल बंद होते समय या हर मिनट में हमको ऐसा एक रिपोर्ट चालू होता है हमारे स्पीकर, मैं आपको दूंगा बताने को। तो इसमें क्या होता है बेटा, सेल कितना चालू है, कितने टेबल ऑक्यूपाइड है और कितने टेबल खाली है, कितने कस्टमर का बिलिंग हो गया, कितना बाकी है, कितने कस्टमर ने वेज ऑर्डर दिए, कितने ने नॉन वेज दिए, कितने ने लिकर की ऑर्डर दिए, कौन क्या ले रहा है, हर चीज आती है। और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि समझो फॉर एग्जाम्पल होटल में परचेस हुआ 1 किलो पनीर, तो 1 किलो पनीर में जनरली 6 पनीर टिक्का मसाला बनते हैं। तो अगर 6 से कम बने तो वो भी सिस्टम में दिखा लेता है कि यहाँ कुछ तो फ्रॉड है, या तो पनीर कम आया नहीं तो वेटर खा गया। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर 5, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी रहूं तो मेरे यहाँ पे फ्रॉड होगा लेकिन बहुत कम होगा, रेयरेस्ट चांस है उसमें, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी। बोल दो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस की चाहिए तो वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है। लिखा 5वां पॉइंट आपने? अब लिखो नंबर 6, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेटा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोटेक्ट कर सकते हो या नहीं? मैनुअल अकाउंटिंग सिक्योर करते आती है क्या? कैसे? पासवर्ड देके सिक्योर कर सकते हो ना कंप्यूटर। मैनुअल अकाउंटिंग को ऐसा है, ये मेरी बुक है समझो लिखने की, एक मंत्र डाल दिया, किसी ने भी हाथ लगाया हाथ जल जाएगा, मर जाएगा, ऐसे कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। सो यू कांट कीप पासवर्ड टू द मैनुअल अकाउंटिंग। पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को आप क्या कर सकते हो? पासवर्ड डाल सकते हो, वो बात अलग है, हैक होते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी क्या? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अल्टर नहीं करते आती है बेटा।
मैन्युअल अकाउंटिंग में कोई जाके शब्द बदल सकता है, पेज फाड़ू सकते हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, एवरीथिंग बोलो जो मुझे दिख रहा है वही मेरे चारों पांचों पार्टनर को भी रिकॉर्ड दिखेगा, नोबडी कैन अल्टर इट। देन द राइट नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, अब ये ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट क्या है? जब टॉपिक के एंड में मैं आपको टैली बताऊंगा, टैली नाम का सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, जब हम पहली बार अकाउंटिंग करते हैं, आज मैंने टैली का सॉफ्टवेयर परचेस किया, तो उस समय मुझे क्या करना होता है, ग्रुप्स बनाने होते हैं। समझो मेरे बिजनेस के 10 खर्चे हैं, तो वो एक्सपेंसेस का ग्रुप हो गया, उसमें से 4 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 6 इनडायरेक्ट है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ट्रेडिंग को जाएंगे, इनडायरेक्ट P&L। फिर लाइबिलिटी, एसेट, सब 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 सारे चीजों का आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, ग्रुपिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैंने क्या बोला था बेटा, इंपॉर्टेंस और इसके पॉइंट सेम है कि नहीं, देखो एक आधा नया है तो लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखो ऑटोमेशन। इधर पहला पॉइंट क्या था, देख लो, इंटीग्रेशन यानी क्या, ऑटोमेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, मल्टी यूजर फैसिलिटी, तो आप लिख सकते हो नया, मल्टी यूजर फैसिलिटी। मल्टी यूजर फैसिलिटी, बेटा मल्टी यूजर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोगों को क्लाउड पता है? क्लाउड, क्लाउड बादल नहीं है जो कल बारिश हुई, वो नहीं, क्लाउड यानी क्या होता है? एक ही जगह पे सर्वर, सुना है नाम आपने? तो सर्वर में क्या होता है, ऑल दी अकाउंटिंग मेट, समझो अपने 8 ब्रांचेस है, तो 8 जगह अकाउंटिंग कोई भी यूज करो, मैं अकेला देख सकता हूँ, या 8 ब्रांच के लोग कोई भी अकाउंटिंग देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी यूजर। ये चलता कैसे है, सर्वर पे। सारा डेटा जाके कहां पे कंबाइन होता है बेटा, सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड वाइड 100 ऑफिस होंगे, तो एक सर्वर पे सारा डेटा क्या होता है बेटा, इंटीग्रेट होता है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। एक्यूरेसी हो गया है मालूम है आपको, स्पीड भी हो गया है मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, हाँ ये लिख दो, रिडक्शन इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में खर्चा कम आएगा या ज्यादा? क्यों कम आएगा बोलो? टेक्नोलॉजी से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अरे मैनुअल अकाउंटिंग में अगर मैं 20 साल के मेरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता तो एक क्लासरूम भी कम पड़ता। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एक पेनड्राइव में 20 साल का डेटा आ जाएगा, एक अकाउंटेंट 10 लोगों का काम करेगा। इमेजिन करो, जर्नल लेजर सब बनाते बैठा है, मर जाएगा वो, साल भर खत्म नहीं होगा उसका अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। देन आगे बताओ, ये हो गया सिस्टमैटिक, तो आ गया डेट रिकॉर्ड्स। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, अभी वाला ही पॉइंट है, लिख लो। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी यानी आप कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का 10 साल का डेटा डाल सकते हो, टैली का 50 साल का। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इसमें कुछ है क्या, देखो, कॉम्पैक्ट तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर का डेटा कहीं पे भी लेके जा सकते हो आप। किसी को भी सीए को भेजना है, 1 मिनट में फाइल एक्सपोर्ट की खत्म, वो पूरा डेटा देख के आपकी रिटर्न भर देता है। तो वो वाला पॉइंट लिख लो, लास्ट 9 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है अब तक, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस मिलके 6 बार। व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द फीचर्स, उसके फीचर्स बताओ। और क्या बताने को बुलाया उन्होंने फीचर्स के साथ, हाँ, इंपॉर्टेंस, फीचर्स इंपॉर्टेंस बोथ आर सेम। आपको मैंने 10 लिख के दिया, आपने 6 लिखे तो भी सफिशिएंट, ठीक है। पर 10 के 10 लिखो तो एक पॉइंट लिखने का अंदर क्या लिखा कोई नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत तो आएगा ना जनरल नॉलेज, इतना बकबक किया है मैंने। अब मुझे बताओ, आपको जो यहाँ पे ये कंप्यूटर का सिस्टम दिख रहा है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये आईपैड है, ये प्रोजेक्टर है, ये क्या है बोलो? हार्डवेयर। ये सब कुछ क्या है बेटा, हार्डवेयर। अब ये जिसके कारण ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ओबीएस नाम का एक सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर। और जो व्यक्ति रन कर रहा है उसको बोलते हैं पर्सनल। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग 3 चीजों से बनती है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूजर, पर्सनल। तो दीज आर कॉल्ड एज 3 एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। पहला कौन, मशीनरी पार्ट, सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामिंग, एंड पर्सनल यानी जो व्यक्ति उसको रन कर रहा है। हैव यू अंडरस्टैंड? तो हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, खाली लिख दो हेडिंग, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सनल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सनल। लिखा बेटा सबने? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सनल यानी ह्यूमन बीइंग। पर्सनल यानी क्या बेटा? ह्यूमन बीइंग। चलो अभी आगे जाते हैं। ये तो जनरल हो गया, ये 4 मार्क के लिए आया था। अब हेडिंग पढ़ो, क्या है बेटा? क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा? रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं? सबसे पहले आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास जो भी वाउचर्स होते हैं, जैसे मैंने परचेस किया तो परचेस का बिल रहेगा, पेट्रोल का खर्चा किया तो पेट्रोल का बिल रहेगा, तो वो डॉक्यूमेंट मैं लूंगा, उसको क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। आप में से किन्होंने टैली का सॉफ्टवेयर देखा है क्या? ओके, तो टैली में क्या होता है बेटा? आपको इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना होता है। जैसे बैंक में कैश भरी, F4 नाम का बटन है, वो दबा दिया, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, विषय खत्म। परचेस किया, F9 बटन दबा दिया, नाम डाल दिया, पार्टी का एंट्री खत्म। तो वो आप रिकॉर्ड करते हो उसको। रिकॉर्ड करने के बाद ना आपको लेजर पोस्टिंग करनी है ना कुछ करनी है, डायरेक्टली वो क्या क्या ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है। कंप्यूटर को दो ही शब्द समझते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो वो क्या करेगा? लाइबिलिटी या इनकम हुई तो क्रेडिट कर देगा, और एसेट या एक्सपेंसेस हुआ तो क्या कर देगा? डेबिट। बाकी सब उसमें फिट होता है, ठीक है। और उसपे से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन जाती है। अभी इधर देखो आगे। और कोई भी प्रिपेयर बैलेंस शीट कैसे बनेगी? आप डेटा डालोगे, वो प्रोसेस करेगा यानी इंटीग्रेट करेगा, और आउटपुट में क्या निकलेगी? आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप ये मुझे है ना जनरल नॉलेज बोल के आंसर दो बेटा। आप सबने 11th में अभी कौन सी अकाउंटिंग की? हमने मैनुअल। और मैंने आज आपको क्या सिखाई? कंप्यूटराइज। तो अभी एक डिबेट बोल के मुझे बताओ, दोनों में क्या क्या फर्क है? ये तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर का? तो क्या फर्क है बताओ बेटा, एक एक करके। ऑनलाइन वाले आप भी बताओ, सो गए क्या? हो गधे लोग, चैट बॉक्स में डालो, बोलो मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या फर्क है? बोलो ना, आपको डिफरेंशिएट का पॉइंट कम से कम 10 मुद्दे आने चाहिए, बोलो। कंप्यूटराइज में सॉफ्टवेयर होता है, मैनुअल में फिजिकल बुक। अच्छा, एक्यूरेसी कहाँ पे ज्यादा है? अच्छा, मैनुअल में मिस्टेक के चांसेस, और स्पीड है। अच्छा, और मैनुअल का कॉस्ट ज्यादा है, और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है? कंप्यूटराइज में। अच्छा, अल्टरेशन की पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है? मैनुअल में। बराबर है कि नहीं? पेज ही फाड़ दिया है कि नहीं तुम्हारे वैसा? सो दैट इज पॉसिबल। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा अच्छा है? वैसे तो दोनों में खतरा है, पर कम खतरा कहाँ पे? कंप्यूटर। स्टोरेज किसको कम लगता है? कंप्यूटर को। उसके अलावा एक चीज कॉमन है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर। मैनुअल अकाउंटिंग में सारे के सारे एंट्री एंड तक तुमको करना है। कंप्यूटराइज में वाउचर एंट्री कंप्यूटर खुद कर लेता है, बोलते इंटीग्रेटेड होती है, पर साल के एंड की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, वो खुद का खुद करना पड़ता है। कंप्यूटर बोलता मैं नहीं लूंगा, तुमने बताओ क्या करना है। सो दैट एंट्री यू हैव टू डू। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? और सबसे इंपॉर्टेंट MIS। MIS है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो रिपोर्ट्स लगते हैं, वो मैनुअल में बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इम्पॉसिबल है, और कंप्यूटराइज में इंस्टेंट अवेलेबल है। तो जो फीचर्स है वही आपके डिफरेंशिएट पॉइंट्स बन सकते हैं। ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, आया तो कर लोगे? ओके, आगे। अभी क्या हेडिंग है जरा पढ़ो। सोर्सेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सोर्सिंग, अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है बेटा, हम जितने भी यूज कर रहे हैं मार्केट में, उसके टाइप्स है। टाइप्स पढ़ो, क्या क्या दिए बोलो। रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स। अभी मैं आपको चारों के बारे में बताता हूँ। रेडी टू यूज यानी क्या? आप गए मार्केट में, सॉफ्टवेयर लिया, आज ऑन कर दिया, चालू हो गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडी टू यूज। बिना अभी जितने भी बेटा ये होटल वाले हैं, जो चाय टपरी, आप यहाँ पे कहीं पे भी चल जाओ, एक मशीन होती है, एंटर मारते ही 10 रुपए की पावती आती है, देखो।
तो वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, रेडी टू यूज, उसमें कुछ करने की तैयारी नहीं है। आपको खाली वो जब वो मशीन लेते हो उसको बोलना है मेरा ये मेन्यू है, मेरे पास इतने आइटम्स रहेंगे, ये रेट है, खत्म। बस वो उसमें एक बार इंटीग्रेट करके दे दिया तुमने, इंटर माला, चालू हो गया। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है बेटा? रेडी टू यूज। अब कस्टमाइज क्या है? अपने क्लास के लिए दुनिया में जितने क्लासेस वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। समझो हम तेज नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और वो तेज वाले को मैंने बोला तुम्हारा सब बराबर है लेकिन मुझे है ना मेरे हर रिसिप्ट पे एम्बिशियस का लोगो चाहिए, मुझे है ना एक स्पेशल में डिस्काउंट देता हूँ वो मुझे इनबिल्ट चाहिए। बोला ठीक है आप ये प्रोग्रामिंग में ये कर लो। तो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल वही है लेकिन उसने मेरे लिए क्या करके दिया, मेरे लिए थोड़ा सा चेंज किया। व्हाट इज इट? कस्टमाइज। आप कपड़े की दुकान में गए, रेडीमेड शॉप में, सुन के लो, है वैसा ड्रेस उठा के ला लिए, रेडी टू यूज। कस्टमाइज यानी ड्रेस लिया, फिर आपने बोला यार मेरा थोड़ा फिटिंग में कम आ रहा है, ठीक कर दो, तो ये क्या हो गया? कस्टमाइज। अभी तीसरा क्या है बेटा? टेलर मेड। अब टेलर मेड यानी क्या? आप बोले भाई अपने को तो रेडीमेड कपड़े फिटिंग को नहीं बैठते, मेरे साइज का सीने का जैसे एकदम परफेक्ट चाहिए, तो ये क्या हो गया? तो आपने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना लिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेलर मेड। टेलर मेड और कस्टमाइज में फर्क समझ में आ रहा है? कस्टमाइज एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है स्टैंडर्ड, खाली आपके हिसाब से थोड़े चेंजेस। और टेलर मेड पूरा का पूरा आपका। जैसे बड़े बड़े कंपनीज है ना बेटा, सैप पे चलती है, सैप सुना है नाम? साप नहीं, सैप। तो सैप का जो सॉफ्टवेयर है वो टेलर मेड होता है, पूरा उस बिजनेस के साइज के हिसाब से, उनके ऑपरेशन के हिसाब से। जो जो रिपोर्ट, आज रिलायंस वगैरह कंपनी में रोज 10-10 हजार करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करने के लिए टैली वैली काम में नहीं आता, टैली मर जाएगा वहां पे। तो उनको उनके रिपोर्ट के हिसाब से, उनके सिक्योरिटी के हिसाब से, उनका डेटाबेस सेफ के हिसाब के अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं, तो वो सारे क्या होता है बेटा? टेलर मेड। हमने अपने बिजनेस के लिए खास बना के लिया है, दैट इज कॉल्ड टेलर मेड। उसके बाद क्या है बेटा आगे? फ्री एंड ओपन सोर्स, जो तुम वापरते हो, यानी क्या? पायरेटेड। फ्री होता है, पायरेटेड बराबर है। चलो अभी जरा एकदम मस्त डिस्कशन है तुम्हारा पसंद वाला। रेडी टू यूज हो गया, देख लिया? ये क्या लिखा है? कस्टमाइज, टेलर्ड, नंबर खाली है गया। फ्री टू यूज, अभी ये देखो, ये यहाँ पे पढ़ो जरा। फ्री एंड ओपन सोर्स यानी क्या? जो इजीली अवेलेबल है। अभी आपको मैंने कोई, आपके मोबाइल में जितने ऐप है ये सारे कहाँ से आए? प्ले स्टोर। और कैसे लिया आपने? फ्री में लिए। आपको पता है फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। आपने क्या पे किया है पता है उसके लिए? आपने क्या पेड किया है बोलो? आपने पे किया है आपकी सारी प्राइवेसी। आपने क्या पे किया है बेटा? ऐप लेके सारी प्राइवेसी, हाँ या ना? अरे अभी के डेट में कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो आपका डेटा कॉपी नहीं करता है। पता है या नहीं पता है आपको? सारे ऐप आपको शुरुआत में आलो आलो अपन पढ़ते नहीं है, गे बाबा चालू कर, तो आप उसको क्या आलो कर रहे? मेरे कॉन्टेक्ट कॉपी कर। आप उसको क्या आलो कर रहे? मेरे सारे रिकॉर्ड्स कॉपी कर। हो गया फिर वो सॉफ्टवेयर का डेटा पूरा, क्योंकि डेटा मार्केट ही पूरा किसका है भाई? डेटाबेस। अभी तो बेटा इतना ज्यादा तकलीफ है कि अगर बोल दो आपकी लाइफ पर्सनल है ही नहीं, आप ये करके देखना, आप आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करके घर में एक जगह पे रख दो, और रखने के बाद जो है ना, घर के सब लोग आने वाले 7 दिन तक एक टूर प्लान के बारे में बातें करो, कहीं पे जाना है अपने को। 7 दिन बाद मोबाइल ऑन करना, फेसबुक ऑन कर दे, पहली ऐड अगर केसरी की नहीं दिखी तो देख लेना, या कोई भी टूर ऑपरेटर की, या कोई क्रूज की। और गूगल पे जाओगे तो पहले वही सर्चिंग में आएगा क्या नहीं देखना, तो बोलते हो आपका मोबाइल बंद है फिर भी वो सुन रहा है। अभी आप क्लास में बैठे हो, फ्लाइट मोड पे किसी के मोबाइल रहेगा, ऑन कर लेना, मे भी पहला कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आए। बोलने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटराइज। बोल दो आज की डेट में आपका कोई डेटा सेफ नहीं है। आपके मालूमात के लिए बोलता हूं कि कोई भी चीज जो डिजिटल फॉर्म में क्रिएट होती है बेटा, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इवन आपने मोबाइल में फोटो खींचा है, उसको डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, तो ऐसे ऐसे ऐप है, आपने जिस दिन मोबाइल यूज किया था तब से आज तक के सारे फोटो वापस मिलते हैं। डर गए? डरो मत। है तो है, अभी प्राइवेसी रही नहीं है, तो यू कैन रिकवर ऑल द फोटोज वॉट एवर यू मेड फ्रॉम द मोबाइल फोन। ऐसे ऐप है, बोलो अभी अगर वो नाम मत पूछना मुझे उस ऐप का है,
तो बोलने का मतलब ये है बेटा, नथिंग इज प्राइवेट बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स। सारे के सारे क्या है बेटा, इलीगल है। बराबर है। अब मुझे बताओ, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ्री में, उसके तीन टाइप है बेटा, लीगल, डेमो एंड पायरेटेड। लीगल सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा, सारे फीचर्स मिलेंगे, ऑल द डेटा इज सेफ एंड यू आर पेइंग फॉर इट। व्हाट इज बेटा डेमो सॉफ्टवेयर बोलो। आपके पास आते हैं ना, हमारे बोलते मेरे पास आता है कि हमारा क्लास का ओटीपी का ऐप आया है, आप एक बार देख लो, और अच्छा ओटीटी का ऐप है, आप देख लो, एक 4-5 दिन यूज करो, अच्छा लगा तो ले लो। तो ये कौन सा हो गया, तो मुझे सारे फीचर्स नहीं देंगे, 2-4 दिन यूज करने के लिए देंगे, ये कौन सा हो गया, डेमो। उसके नीचे क्या है बेटा, पायरेटेड। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का क्या लॉस होता है बोलो, प्राइवेसी नहीं रहेगी, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम पायरेटेड यूज करते हैं। हमारे घरों में 90% घरों में जो विंडोज डाउनलोड किया है इंक्लूडिंग दिस कंप्यूटर, पायरेटेड वाला है। मालूम है कि नहीं आपको। हम कोई भी लाइसेंस कॉपी नहीं लेते हैं, बहुत से लोग। हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, विंडोज कौन सा है हमारे पास, पायरेटेड, क्योंकि पेड वाला लगे तो 20,000 रुपए में कई को लेने का, एक से डाउनलोड कर लिया हो गया। और आपके मालूमात के लिए, पायरेटेड कंप्यूटर कैन गिव, कभी भी धोखा दे सकते हैं, और पायरेटेड पे आप पे लीगल एक्शन भी हो सकती है, मालूम है कि नहीं। साल में एक बार माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनीज क्या करती है, एक ड्राइव चलाती है, आपके इस पे अलग अलग मेल आते हैं या अपडेट आता है, आपने अपडेट किया वो, कि आपका मेल आईडी के साथ कंप्यूटर का नंबर, सब लोकेशन सब पहुंच जाती है, फिर वो आके चेक करते हैं, एंड दे कैन फाइन लाइक नोबडीज बिजनेस। डरो मत, आजकल कम हो रहा है, पर पहले वो ऐसे चेक कर, बड़े बड़े ऑफिसेस में पायरेटेड कॉपीज नहीं वापरते, सब लोग कौन सी वापरते हैं, ओरिजिनल। और पायरेटेड का डेटा आपका सेफ नहीं होता, सेकंड थिंग फीचर्स पूरे नहीं मिलेंगे, एंड सम टाइम द सॉफ्टवेयर में भी करप्टेड, उससे क्या आ सकता है, वायरस आ सकता है। बराबर, दिस आर कॉल्ड एज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब आगे चलते हैं, देखो अभी जो टैली नाम का सॉफ्टवेयर है बेटा, वो चलता कैसे, वो उन्होंने बताया। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग टॉपिक के। टैली को जब आप ओपन करते हो ना, टैली को क्लिक करके, तो उसके अंदर सबसे पहले दिखता है गेटवे ऑफ टैली। क्या दिखता है बेटा, गेटवे ऑफ टैली। देखो ऐसा होता है, ये दिखा सबको। ये दिखने के बाद इसमें क्या कि कंपनी इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, बैकअप, रिस्टोर। आपने सिलेक्ट कंपनी किया तो आपके जितने अकाउंटिंग, समझो मेरे 5-6 बिजनेस है, मैंने अलग अलग फॉर्म बना के रखे, उसको सिलेक्ट करूंगा मैं। जो बिजनेस, समझो एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस, तिलक रोड ओपन करना है, तो उसका अकाउंटिंग ओपन होगा। फिर वो होने के बाद आगे क्या होता है देखो, इसमें जब मैं फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। मेरे बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटीआईएन नंबर क्या है, मेरी करेंसी, अब मैं इंडिया में हूं तो रुपीज रहेगी, साल कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल या 1 जनवरी, जो भी डेट वगैरह सब डालनी है, सब इसमें डाल के, ये बोल दो कंट्रोल्स डाल सकते हो, कौन मतलब मैं कौन से डेटा रिपोर्ट्स निकाल सकता हूँ, मेरा अकाउंटेंट क्या देख सकता है, वो सारे कंट्रोल आप डाल सकते हो। और ये डाल के आप इसको सेव करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है, उसके बाद ऐसा आपको स्क्रीन दिखता है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है देखो, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो दिख रहा है। अब इन्वेंट्री इन्फो में पूरा भी अपना, अपने क्लास में इन्वेंट्री की जरूरत है क्या, अपनी सर्विस इंडस्ट्री अपना क्लास है, तो डायरेक्ट मैं कहाँ पे जाऊंगा, अकाउंटिंग पर। आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप स्टॉक का भी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फो में मैं जैसे ही जाता हूँ, उसके बाद क्या दिखता है देखो। सर ये क्यों सिखा रहे हैं, हमको आने वाला है क्या, नहीं, इसमें का एक पार्ट आने वाला है। अकाउंटिंग इन्फो में जाके आप वाउचर्स बना सकते हो। समझो बेटा टैली में है ना, फंक्शनल की है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, हर की का यूज है। मैंने सेल किया, F6 का की दबा दिया, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, परचेस किया उसने, तो परचेस करते ही जिससे परचेस किया पार्टी का नाम ऑलरेडी इनबिल्ट डाला हुआ होता है, नाम डालने का, अमाउंट डालने का, आपको आप सारी एंट्री इंटर 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 3 बार डाल दिया, से हो गया। और ये जो नीचे दिख रहा है ना काला काला, वहां पे क्या लिखते हैं, नरेशन। क्या होता है बेटा वहां पे, नरेशन। फिर अभी आगे चले गए। अब जो आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए प्रश्न आया था वो बता रहा हूँ। ये जो वाउचर्स है ना, अभी जैसे परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये परचेस का वाउचर दिख रहा है ऐसे आपको, ये दिखा क्या आपको, तो वो परचेस करके वो पार्टी का नाम डाल दिया, विषय खत्म। ऐसे ही आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। अब बेटा आपको ये वाले याद रखना है, चलो फटाफट पढ़ लो बेटा। F4 किसके लिए यूज होता है टैली में,
कॉन्ट्रा एंट्री पता है आपको, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। F5 किसके लिए होता है, पेमेंट्स। F6 किसके लिए, जर्नल। अब जर्नल यानी ये जर्नल प्रॉपर, डेप्रिसिएशन का एंट्री, बैड डेट्स का एंट्री वगैरह, जिसमें वाउचर नहीं। F8 यानी कौन सी एंट्री बेटा, सेल्स। F9 यानी क्या, परचेस। ये एक की पे 1 मार्क का प्रश्न आता है, कोई बोल पाएगा बिना देखे, बोलो। F9, F2 बताया नहीं मैंने, हाँ। F8, F6 जर्नल, जर्नल था क्या। F4 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। पेमेंट के लिए कौन सा था, F5 था, मुझे नहीं याद, बराबर, ठीक है। तो ये 6 की में से एक की 1 मार्क के लिए पूछते हैं, इजी है। तो यहाँ पे बेटा अपना 8 मार्क का सिलेबस परमानेंटली खत्म। ये बहुत टाइम पास टॉपिक है, होके आज सिखाया कि जरा एक, मेरा भी 10% लोड खत्म हो गया ना। और अच्छा है, ये बहुत से कॉलेज क्लास में कोई नहीं सिखाता, तुमचं तुम्ही वाचून घ्या, पुरं काय तुमचं तुम्ही पुढे ढकलून टाका। तर त्यामुळे काय की शिकवलेलं आहे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इजी है। इसके 3 ही क्वेश्चन आए हैं आज तक। पहला आया है, व्हाट इज CAS, एक्सप्लेन दी फीचर्स और इंपॉर्टेंस। दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एंड वो जो लास्ट वाला पायरेटेड वाला सॉफ्टवेयर का बताया था, वो शॉर्ट नोट आई थी, बस। तो ये आप कितने भी पेपर निकाल के देख लो, यही रहेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और इमीडिएटली दूसरा टॉपिक चालू कर देंगे। इज दैट ओके। तो आपके जो भी फ्रेंडी नहीं आए, बोल दो सिलेबस चालू हो गया। रोज क्लास सुबह 10:30 बजे रहेगा 15 जून तक, फिर आपके कॉलेज चालू होने के बाद हम टाइम अल्टर कर देंगे, ठीक है। अभी तो भी मई महीना पूरा रोज रहेगा क्लास, डन। चलो, और सुबह का शो 8 बजे रहेगा, उसकी लाइव बैच नहीं होगी, बोल दो ऑनलाइन नहीं होगी, वो सातारा रोड पे रहता है।